बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोहबत पीर और तसव्वुर पीर और बरज़ख़ शेख, इसकी तफसील क्या है, इसके फ़वाइद क्या है, उस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम रोशनी डालेंगे। रूहानियत के कुतुब अगर आप मुताला करेंगे या मशाइखीन की सोहबत में पीराने तरीक़त की खिदमत में अगर रहेंगे तो आपको एक लफ्ज़ वो सुनाते हैं कि बरज़ख़ शेख जिसका जितना ही मजबूत वो रूहानियत में उतना ही मजबूत। यानी बरज़ख़ शेख का अमल जो जितना मजबूती से करेगा रूहानियत उसकी उतनी ही मजबूत होगी, वो मंजिलें बड़ी आसानी से तय कर जाएगा। तसव्वुर शेख को ही बरज़ख़ शेख कहते हैं। बरज़ख़ शेख यानी तसव्वुर पीर के अमल को बरज़ख़ शेख कहते हैं। बरज़ख़ यानी एक आलम है वो, यानी बरज़ख़ के आलम में करीब होना, यानी दूर रह कर के भी करीब होना। तसव्वुर पीर यानी बरज़ख़ शेख का अमल इतना अहम है कि बाज़ औक़ात करीब रहने वाले वो फैज़ नहीं उठा पाते हैं, जो मीलों दूर रहने वाला उठा लेता है। यानी जो सुबह और शाम साथ में बैठने वाले, कभी कभार ऐसा होता है कि वो फैज़ नहीं पाते, मगर बरज़ख़ शेख का अमल करने वाला यानी जो तसव्वुर पीर का अमल करने वाला आदमी मीलों दूर रह करके भी वो फ़ायदा उठा लेता है, जो करीब रहकर रहने वाला नहीं उठा पाता। ये रूहानियत की दुनिया का और ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त का पहला सबक भी है। यानी जिसका बरज़ख़ जितना मजबूत वो रूहानियत में उतना मजबूत। बरज़ख़ शेख करने के बाद दूरी मायने नहीं रखती है। दूरी उसके लिए महज एक पर्दा है। क्या है? एक दीवार कैसे है? एक पर्दा हमारे आप बीच के बीच में हायल हो जाए, पर्दा हटे फौरन सामने। तो बरज़ख़ शेख का अमल वो है कि आप मीलों दूर बैठे हो, आंख बंद किए फौरन सामने, है ना। ये वो अमल है, ये वो दुनिया है कि दुनिया के नज़ारे करने के लिए आपको आंख खोलना पड़ता है और इस आलम में नज़ारा करने के लिए आंख बंद करना पड़ता है। यानी कह लीजिए आंख बंद करके देखना। बात समझ आई? यानी इस असबाब की दुनिया में, इस नासूती दुनिया के अंदर आपको कोई चीज़ देखने के लिए अगर वो दूर की चीज़ है तो आपको आंख और बड़ी करनी पड़ेगी और तवज्जो देना पड़ेगा। मगर रूहानियत की दुनिया में बरज़ख़ शेख का अमल ऐसा है कि इस देखने के लिए आपको आंख बंद करनी पड़ती है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि तसव्वुर पीर या तसव्वुर शेख करना ये शिरक है। शिरक बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनके दिमाग का ये फतूर है। बात समझ में आ रही है? तसव्वुर पीर करना, तसव्वुर, बाज़ लोग कहते हैं कि आप अल्लाह का तसव्वुर क्यों नहीं करवाते हो, अल्लाह की मोहब्बत के लिए कुछ बताओ। बंदा पहले बंदे तक पहुँचेगा फिर रब तक पहुँच पाएगा। पहले उस्ताद तक पहुँचता है फिर इल्म की तह तक जाता है ना। सबसे पहले आप किसी उस्ताद के पास जाओगे ना, फिर इल्म की हकीकत को समझोगे। तो बगैर पीर के आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात, उसकी कुदरत कामिला, बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी। पीर का काम होता ही वही है जो आपको समझाए और अपने दर पे बुला के अल्लाह के दर तक पहुँचा दे। पीर का काम ही यही है, अपने दर तक पहुँचाना मकसद होता। तो दिन भर में हज़ारों लोग आते हैं, अपने दर पर बैठा रहता। मकसद अपने दर पर बुलाना नहीं होता है, अपने दर पर बुलाकर अल्लाह तक पहुँचा देना होता है। अब अगर क्या नाम है, किसी का तसव्वुर करना, किसी का ख्याल आना या लाना, अगर ये शिरक होता, क्या होता? अगर ये शिरक होता तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज में उन आयात को पढ़ने से मना कर देता। कुरान पाक के अंदर जैसे सूरह बकरा, क्या बकर माने होता गाय। अब जाहिर बात है सूरह बकरा पढ़ोगे तो गाय का तो ख्याल आएगा ना कि मैं सूरह बकरा पढ़ रहा हूँ। तो गाय का ख्याल आया कि नहीं ख्याल आया? वो आयत जिसमें अंबिया का जिक्र है वो आप पढ़ोगे तो बिल्कुल ख्याल आएगा, और ख्याल नहीं आएगा तो कोई आपका दिल नमाज में है ही नहीं, नमाज में भी कमी वाक़ हो जाएगी, है ना। यानी हाजिर दिल की हुजूरी के साथ नमाज पढ़ो तो आप जो बोलोगे तो उस पर आप गौर भी तो करोगे ना। तो किसी का ख्याल आने से अगर नमाज में कोई कमी वाक़ हो जाती, अल्लाह के सिवा क्या नमाज में किसी और का ख्याल नहीं आना चाहिए? ये तो नमाज की बात मैं कर रहा हूँ, ये नमाज से बाहर की तसव्वुर तो नमाज के बाहर होता है। ये नमाज जो अफजलुल इबादात है, नमाज के अंदर भी अगर किसी गैर खुदा का ख्याल शिरक होता तो कुरान पाक के अंदर वो आयात पढ़ने से अल्लाह मना फरमा देता जिसके अंदर
बहुत सारे जानवरों का जिक्र है, फलों का जिक्र है, पत्थर का जिक्र है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है, औलिया का जिक्र है, यहां तक कि काफिरों का भी जिक्र है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, है ना, अबू लहब का जिक्र है कि नहीं जिक्र है उसमें, जो बदतरीन काफिर है। तो मना होता कि भाई नमाज के अंदर सूरह लहब ना पढ़ो। तो ये इनके दिमाग का फतूर है, इनके दिमाग की पैदावार है। कहते हैं कि नजरिया बदल लो तो नज़ारे बदल जाते हैं, यानी इनके दिमाग में शिर्क शिर्क ऐसा बैठा हुआ है कि हर जगह इनको शिर्क ही नजर आता है। बात समझ में आई? तो वाकई अगर तसव्वुर में शिर्क का कोई खतरा होता तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज के अंदर वो आयात पढ़ने से मना कर देता जिसमें अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र है। तो पता ये चला, और सहाबे करम है ना, क्या हम उनसे ज़्यादा तौहीद के परस्तार हो सकते हैं जिन्होंने खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से तालीम पाई हो। सहाबे करम अलैहिमुर रिज़वान कुरान पाक पढ़ते और उसके मानी और मफहूम को हमसे कहीं ज़्यादा समझते हैं। अगर इस किसी के खुदा के सिवा इबादत में किसी और के ख्याल आने में शिरक की कोई गुंजाइश होती तो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बिल्कुल उससे दूर हो जाते और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस मामले में पूछते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हालत नमाज के अंदर क्या हम उन आयात को ना पढ़ें जिसमें खुदा के सिवा औरों का जिक्र है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि साहबा नमाज में कुरान पाक पढ़ते हों और सुनते होंगे जिस आयात इलाहिया में अल्लाह के सिवा औरों का नाम है, ख़ास तौर पे अंबिया अलैहिमुस्सलाम और ख़ास तौर पे हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गरामी, जहाँ जहाँ कुरान पाक के अंदर जिन आयत के अंदर आपकी तरफ इशारात किए गए हैं, यकीनन साहबे कराम जब उस आयत पर पहुँचते होंगे तो आपका चेहरे पाक, आपका तसव्वुर आपके सामने जलवागर हो जाता होगा। बराबर है? तो गोया ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि तसव्वुर किसी का करना ये बिल्कुल शिरक नहीं है। और अगर ये बात गलत होती तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मना कर देते, है ना, कि अल्लाह के सिवा और किसी का तसव्वुर नहीं करना है। बल्कि मगर वहाँ तो बातिन की इस तरह तालीम देना मकसूद था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने, जो कुफ्र को तोड़ने के लिए ही आए हों और किसी भी तरीके का इबादत में अगर इस तरह की कोई चीज़ शिरक शामिल हो रही हो तो यकीनन आप साफ साफ मना कर देते। और आपने मना नहीं फरमाया, जिससे पता ये चलता है कि तसव्वुर नमाज जो अफजलुल इबादात जो है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आते रहता है। वो सारे ख्यालात अगर आते हैं तो नमाज में जब कोई कमी वाक़ नहीं होती है तो उसके अलावा बाहर तसव्वुर करना बिल्कुल ऐब नहीं होगा। अब आगे सुनिए, तसव्वुर शेख यानी बरज़ख़ शेख का अमल इतना पुरअसर होता है। आपको खबर है कि हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन में रहे। आप कहाँ रहे? यमन के अंदर। यमन में रह करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक से इतने करीब हुए, इतने करीब से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। बज़ाहिर आप एक मरतबा भी आपकी मुलाकात नहीं है, आप सहाबी नहीं ताबई हैं। कौन सा वो अमल था जिसकी वजह से हजरत अवैस करनी दूर रह करके भी इतने करीब रहे? करीब इतने रहे कि जो करीब रहने वाले सहाबा से अगर पूछा गया कि हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अबरूए पाक कितने घने हैं, तो वो जवाब नहीं दे पाए। आपके दाढ़िए पाक में कितने बाल सफ़ेद हैं, वो सारी बारीकियां जो सुबह और शाम देखने वाले असहाब जो नहीं बता पाए। मगर हजरत अवैस करनी एक मरतबा भी ज़िंदगी में आपकी ज़ाहिरी मुलाकात आपसे साबित नहीं है और ना ही मुलाकात हुई है। कैसे देख लिया आपने? सवाल ये है वो कौन सा अमल था, है ना, कि माथे की आंखों से देखने वाले वो ना देख सके, जो निगाहे बातिन से देखने वाले ने करन में रह करके भी देख लिया। वो अमल है तसव्वुर शेख का, कि हजरत अवैस करनी ऊँट चराते मगर हर वक्त ख्याल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गर्क रहते। हर वक्त आपके दिलो दिमाग पर अपने पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तसव्वुर गालिब रहता। और ये तसव्वुर की कैफियत ऐसी होती, तसव्वुर के अंदर हालात आपके ऐसे हो जाते कि दूर रह करके भी आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने करीब से देखा। या और उसके अलावा हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब यमन के जानिब चेहरा फर्क करते
तो आप फरमाते कि यमन के जानिब से हमें रहमान की खुशबू आती है, यानी कोई यमन में है जो हमसे मोहब्बत करता है। और मेरे आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और आपने अपना जुब्बे पाक दिया और फरमाया कि जब तुम्हारी मुलाकात उनसे मेरे आशिक से हो जाए तो उनको मेरा ये जुब्बा पहनने को देना और कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। एक रिवायत भी मिलती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से जो कोई हज़रत अवैस करनी से मिले तो अपने लिए दुआ करवाए। बात समझ आई? तो पता ये चला तसव्वुर शेख करने वाले की अहमियत, उनकी अज़मत और उनके तसर्रुफ़ का ये आलम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अगर कोई तसव्वुर शेख और बरज़ख़ शेख का आमिल तुमको मिल जाए तो उससे अपने लिए दुआ करवाना, चूँकि उसके और दुआ के बीच में बहुत कम ही पर्दे हायल होते हैं। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर अमल करते हुए जब हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करन पहुँचे तो देखे तो वो आशिक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही रंग में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इश्क में गर्क हैं, आपके ही इश्क में डूबे हुए हैं। इन्होंने सलाम किया तो हज़रत अवैस करनी ने पूछा कि आप कौन हैं? इन लोगों ने अपना तारुफ कराया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिरक़े पाक जुब्बे पाक आपको दिया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया है और हुक्म फरमाया है कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की आप दुआ करें। अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अय अली, अय फ़ारूक आज़म, आप लोगों ने तो हमारे महबूब को सुबह देखा है, शाम देखा है, ये तो बताओ कि उनके अबरू कितने घने थे। मगर ये दोनों असहाब न बता पाए। तो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि मेरे महबूब के अबरू इतने घने थे और इतने करीब फासले पर थे। समझने की चीज़ यह है कि जो शख्स इतने दूर रह करके भी इतने करीब हो, वो कौन से आमाल के आमिल थे, है ना? वो अमल है तसव्वुर शेख। तो सालिकीन को चाहिए कि तसव्वुर शेख के अमल को हल्के में ना लें, ये हल्का है भी नहीं। आप जहाँ कहीं भी हों, ये ऐसा अमल है कि दूर रह कर भी आदमी बहुत करीब होता है। बहुत सारे लोग करीब होकर के भी दूर होते हैं और बहुत सारे लोग जो दूर रह कर के बहुत करीब होते हैं। तो ये अमल है तसव्वुर शेख और बरज़ख़ शेख का, जिस अमल की बरकत की वजह से हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने करीब हुए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम तमाम सालिकाने तरीक़त को तसव्वुर शेख यानी बरज़ख़ शेख के अमल को सख्ती से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।